हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए लव ऑफ रेप्लिका का पार्ट 12 लेके आए हैं, जिसका आपको इंतज़ार था। इस पार्ट को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब हम पार्ट 12 को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें सबसे पहले शीशी की राइवल को दिखाया जाता है, जो उसकी दुश्मन होती है। वो अपने असिस्टेंट के साथ कार में जा रही होती है और वो शीशी को बर्बाद करने का ही प्लान कर रही होती है और वो खुद उसकी जगह लेना चाहती थी। तभी वो अपने असिस्टेंट से कह रही थी कि जो भी हो, मुझे शीशी से फ्यूचर में आगे ही बढ़ना है। तभी वो लोग जा रहे होते हैं कि वो लोग लू जियान और शीशी को रास्ते में देख लिए। तभी उसका असिस्टेंट पूछता है कि शीशी तो लाइव चल रही है, वो तो अभी लाइव है, तो वो वहाँ पे लू जियान के साथ क्या कर रही है। तभी उन लोगों को शक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लू जियान को तो पता चल जाता है कि वो शीशी है, आन्यू नहीं है। तभी वहाँ पे जिरांग आता है और जिरांग बोलता है कि मैं यहाँ पे इसको संभाल लूँगा, तुम आन्यू के पास जाओ, उसका आज बर्थडे है। तभी वो आन्यू के पास जाता है। उधर हम देखते हैं कि आन्यू तो बहुत ही सैड हो जाती है क्योंकि लू नहीं आया हुआ रहता है और वो अकेले ही मूवी थिएटर में जाती है और वो सारे मोमेंट्स याद करती है जो लू जान ने उसे कहा था। तभी वो मूवी थिएटर में होती है। जब मूवी ख़त्म हो जाती है तभी सारे लोग चले जाते हैं। फिर वो अकेले ही वहाँ पे रह जाती है और वो बहुत सैड रहती है। उसे ऐसा लगता है कि लू जियान नहीं आएगा उसके पास, तो वो अकेले ही अपना बर्थडे केक काट रही होती है। जैसे ही वो अपने बर्थडे पे कैंडल लगाती है और वो उसे जलाने जाती है, तभी वहाँ पे लू जियान आ जाता है और वो कैंडल को जला देता है। उसे देख के तो वो बहुत खुश होती है। लू जियान जैसे ही आता है उसको विश करता है और उसे सॉरी भी बोलता है कि वो लेट हो गया है। उसके बाद वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और तभी आन्यू से किस कर लेती है। उसके बाद वो लोग करते करते ही घर तक चले जाते हैं। वहाँ पे वो लोग एक बहुत ही अच्छी नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। वो लोग अपने कपड़े भी खोल देते हैं और सीधा रूम में चले जाते हैं और एक दूसरे की बाहों में होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिरांग शीशी को उसके घर तक छोड़ देता है। तभी शीशी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं अपने डैड को कुछ भी नहीं बताऊंगी, अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुआ है। वो जिरांग को धमकी देके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जिरांग को एक बॉडीगार्ड दिखता है जो मिस्टर शू के घर से निकल रहा होता है। वो कहीं जाता है, तभी जिरांग उसका पीछा करता है ताकि उसको कुछ पता चले। लेकिन तभी वो उसका पीछा करता है और वो गलती से पीछे से गाड़ी ठोक देता है। तभी बॉडीगार्ड बाहर निकल के आता है और जिरांग उसे सॉरी बोलता है कि मैं कंपनसेशन कर दूंगा जो भी लॉस हुआ है। तभी वो बॉडीगार्ड उसे इट्स ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी जिरांग वहाँ पे जाने ही लगता है वहाँ से, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसको प्रॉब्लम होने लगता है। तभी उसके पास त्यांशु का फ़ोन आता है। जैसे वो त्यांशु का फ़ोन उठाता है लेकिन वो उसे हेलो नहीं बोल पाता है, तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो त्यांशु समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे जिरांग को एडमिट लेते हैं डॉक्टर्स, और वो वहाँ पे त्यांशु, डिंग भी होता है और लू भी होता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। उसके बाद त्यांशु और डिंग दोनों ही लू से पूछते हैं उसकी बीमारी के बारे में। तभी लू बताता है कि इसको क्या बीमारी है। उसके बाद लू जिरांग के पास बैठा हुआ होता है। तभी जिरांग सब कुछ अपने पास्ट को लेके बताता है। त्यांशु के बारे में ही बात करता है कि कब वो पहली बार त्यांशु से मिला था और वो उसे पसंद भी करता है, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से उसका प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वो ये सब अपने दिल की बात अपने फ्रेंड लू से करता है। उसके बाद डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसकी सर्जरी जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत खतरा है। उसके बाद वो लोग जिरांग को सर्जरी के लिए लेके जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सब सर्जरी के लिए उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। वहाँ पे त्यांशु भी बोलती है कि तुम हार मत मानना, तुम्हारी सर्जरी सक्सेसफुल ही होगी। वहाँ पे लू जियान भी होता है, वो लोग भी उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तभी डॉक्टर्स जिरांग को ले जाते हैं। जब सर्जरी ख़त्म होती है तभी लू जियान डॉक्टर से मिलता है। तभी वो उसके सर्जरी के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर्स का मूड भी ख़राब होता है। तभी लू जियान समझ जाता है कि उसका सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी भी इसकी जान को खतरा है, जो भी इसके ब्रेन में शार्प नेल है वो अभी तक नहीं निकाला गया है, अभी भी खतरा है कि उसको कुछ भी हो सकता है। तभी लू जियान तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो खुद रोने लगता है और सारी रात जिरांग के पास ही बैठा रहता है। उसका कब उसको होश आएगा उसका वेट करता है। तभी वहाँ पे उसके पास आन्यू आती है और वो भी जिरांग से ही मिलने आई हुई होती है। तभी वो देखती है कि लू तो बहुत रो रहा होता है। तभी लू पास्ट के बारे में बताता है कि वो और जिरांग दोनों आर्मी में थे। आर्मी में जब शूटिंग या फाइटिंग हो रही थी तभी लू को गोली लगने वाली थी, लेकिन तभी जिरांग ने लू को बचा लिया था और उसकी वजह से जिरांग को वो सब फेस करना पड़ा। यानी कि जिरांग को जो बीमारी हुई है इसी वजह से हुई है, उसने लू को बचाया था। ये सब बात वो आन्यू से कह रहा था
और बता रहा था कि उस टाइम चिराग ने ही मुझे बचाया था और उसी के बाद से इसने आर्मी से भी लीव ले ली थी। यहाँ पे लू बहुत ही इमोशनल होता है जिरांग के लिए और बोलता है कि इसने अपना ड्रीम, अपना लव रिलेशनशिप, अपना करियर सब कुछ ख़त्म हो गया है सिर्फ मुझे बचाने के चक्कर में, और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है। उसके बाद रोने लगता है। तभी आनी उसे संभालती है और उसे समझाती है कि इसे कुछ भी नहीं होगा। फिर वो उसे हक कर लेती है। लू को जिरांग की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसके लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया। उसके बाद हम अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी अपने रूम में बैठी होती है और वो लू और आन्यू के बारे में ही सोच रही होती है कि लू अभी भी आन्यू से इतना ज़्यादा अटैच है और वो ये सोच के काफ़ी जेलस फील कर रही होती है आन्यू से। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओडी परफ्यूम का लॉन्च है, उसी के लिए एक इवेंट होता है। शीशी और उसके राइवल मिंग दोनों को ही वहाँ पे एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है। वो दोनों स्टेज पे आती है। तभी मिंग वहाँ पे सबके सामने बोलती है कि शीशी तो अपने परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्यों ना आज यहाँ पे एक सॉन्ग सिंग करे सबके सामने। वो ये बात जानती थी कि ये शायद शीशी नहीं है, तो ये सबके सामने गाना नहीं गा पाएगी। उसके बाद शीशी यहाँ पे फंस जाती है। मिंग उसके पास जाके बोलती है, क्या तुम रियल शीशी ही हो या नहीं। तभी सब लोग वहाँ पे शीशी की परफॉर्मेंस का वेट कर रहे होते हैं। सब सोचते हैं कि ये गाना क्यों नहीं गा रही है, लेकिन वो तो आन्यू होती नहीं है, वो तो शीशी होती है, तो वो गाना कैसे गाए। तभी वो वहाँ पे उसको अचानक से उसकी बीमारी की वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं, लेकिन तब भी वो वहाँ पे संभाल लेती है और बोलती है कि सॉरी, हमारे लिए आज का इवेंट ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम लोग इस पर फोकस करें। गाना आप लोग को बाद में मैं गा के सुना दूँगी, अभी हमारा जो इवेंट है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। उसके बाद तो मिंग का मुंह ही बन जाता है। इधर हम देखते हैं कि आनू तो दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रही होती है। वो समझ जाती है कि शीशी ने ही उसे लॉक किया है। उसके बाद शीशी अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है तभी उसको चक्कर आने लगते हैं और वो खुद को संभाल नहीं पाती है। वो अपने पर्स से अपनी मेडिसिन भी निकालने जाती है, लेकिन वो भी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। उसके बाद आनू बोलती है कि दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन तभी वो समझ जाती है कि शीशी ठीक नहीं है। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और वो शीशी को भी बोलती है, लेकिन शीशी की हालत नहीं रहती है कि वो दरवाज़ा खोले। उसके बाद आन्यू गेट के नीचे से देखती है। उसके बाद उसको दिखाई देता है कि शीशी ज़मीन पे है और उसके वो दवाई को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। उसके बाद आन्यू जैसे तैसे गेट खोलने का कोशिश करती है उसको बचाने के लिए, लेकिन वो गेट तो नहीं खोल पाती। तभी वो एक प्लान बनाती है जिससे कि फायर अलार्म बज जाता है और बाहर जो बॉडीगार्ड खड़ा रहता है वो जल्दी से अंदर आता है शीशी के पास और उसको संभालता है और उसकी मेडिसिन भी देता है। उसके बाद शीशी को थोड़ा अच्छा लगता है, फिर वो जानबूझ के उस बॉडीगार्ड को बाहर भेज देती है। उसके बाद वो आन्यू का दरवाज़ा खोलती है, उससे जाके मिलती है अंदर। तभी वो देखती है कि आन्यू ने ही उसे बचाया है। तभी वो पूछती है कि मैं तुमसे इतना नफरत करती हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों बचाया। तभी आन्यू बोलती है कि तुम जितना बुरी बनती हो उतनी बुरी तुम हो भी नहीं, इसीलिए तो तुमने अपने डैड को नहीं बताया सच्चाई। तभी शीशी बोलती है कि ज़्यादा तुम सोचो मत, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम लू जियान को तो मुझसे चुरा चुकी हो, अब मैं अपने डैड से दूर नहीं होना चाहती। वो बहाना देने लगती है। फिर आनी बोलती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी हेट नहीं करती हूँ, इवन जब मैं तुमसे मिली थी उसके बाद से मैं बहुत खुश हुई और मैं तुम्हारा बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहती है। तभी शीशी को ये सबसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर मिंग आई हुई होती है और वो ज़बरदस्ती शीशी से मिलने का कोशिश करती है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। तभी शीशी बताती है कि मिंग सबके सामने लाइव परफॉर्मेंस करवाना चाहती है। उसके बाद आनी बोलती है कि तुम रेस्ट करो, मैं बाहर जाती हूँ। तभी आनी बाहर आती है शीशी बन के और वो मिंग को मुंह तोड़ जवाब देती है और बोलती है कि हमारा जो भी ब्रांड कोलैबोरेशन है वो मैं रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बोल के सेपरेट करवा दूंगी। उसके बाद मिंग उससे बात करना चाहती थी, लेकिन शीशी बिल्कुल भी नहीं सुनती है और बॉडीगार्ड उसे पीछे ढकेल देते हैं। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट भी आ जाता है। उसके बाद मिंग अपने असिस्टेंट से बात करती है और वो बोलती है कि मैंने जो परफ्यूम लगाया था वो परफ्यूम का फ्रेगनेंस मुझे इसमें नहीं स्मेल आया, इसका मतलब कि ये लोग दो जन हैं, अंदर कोई है। मिंग ये चीज़ समझ जाती है। उसके बाद वो लोग ये बात करते हैं कि शायद ये लोग ट्विन सिस्टर्स हैं या फिर इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये चीज़ उन लोग को पता चल जाता है और इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और यहीं पे हमारा ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।